नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 10th का हिंदी के बारे में जो पढ़ रहे थे उसी के बारे में जो आपका ये पार्ट 2 नंबर वीडियो है। इससे पहला मैं जो कहना चाह रहा हूँ, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि इस तरह का वीडियोस पाते रहते हैं। इससे पहला वीडियो में इसी पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। इस पार्ट का नाम है आपका पहला पार्ट था एक्सरसाइज जो है 1 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये जो है आपका जब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ है तब से जो है ये सब क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण जो है आप इसको क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1936 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी रही? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। भीमराव अंबेडकर की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3, सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यकता मानती है? सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानती है? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका कार्यकुशलता। कार्यकुशलता यानी कार्य के अनुसार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4, श्रम विभाजन जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? इसका आंसर हो जाएगा होगा आपका निबंध। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति कौन रहे? भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक रहे? इसका आंसर हो जाएगा होगा आपका 3, जैसे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण कौन सा है? भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा होगा आपका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जिस पार्ट से जो आपका ये लिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 7, मुक नायक कौन कहलाता है? मुक नायक कौन कहलाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका पत्रिका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, द कास्ट से इन इंडिया वियर मैकेनिज्म किनकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया वियर मैकेनिज्म किनकी रचना है? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका भीमराव अंबेडकर की। भीमराव अंबेडकर की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका 1916 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10, भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका भीमाबाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा होगा आपका रामजी सकपाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12, भीमराव अंबेडकर के जन्म किस राज्य में हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13,
भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14। भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा जिसमें स्वतंत्रता, क्षमता और भ्रातृत्व की भाव हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15। संसारित्र का क्या अर्थ है? संसारित्र का क्या अर्थ है? संचारित का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा होगा आपका प्रवाहित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16। आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 17 में दिया है कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका जो है पेशा निर्धारित करता है? यानी क्या होगा पे पेशा। कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता पर विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित करता है? इसका आंसर हो जाएगा होगा आपका जाति प्रथा। जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18। भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन थे? भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा होगा आपका ज्योतिबा राव फुले। ज्योतिबा राव फुले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19। बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20। भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसके विभाजन का रूप लिए हुए है? भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसके विभाजन का रूप लिए हुए है? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका कुशल व्यक्तित्व का विभाजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21। भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? इसका आंसर हो जाएगा यह श्रमिकों की अस्वाभाविक विभाजन है। अस्वाभाविक विभाजन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 में दिया है जाति प्रथा का स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह जाति प्रथा का स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह जो है मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। आधारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23। हु आर दे हु आर सुद्राज के लेखक कौन है? हु आर दे हु आर सुद्राज के लेखक कौन है?
इसका आंसर हो जाएगा होगा आपका भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24, द अनटचेबल्स द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक कौन है? अनटचेबल द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक कौन है? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25, भीमराव अंबेडकर किन किन विषयों को व्याख्याता बनकर उभरे? भीमराव अंबेडकर किन किन विषयों के व्याख्याता बनकर उभरे, यानी इनको किन किन विषयों का जानकारी था? इसका आंसर हो जाएगा होगा आपका किन किन, तो आपका ये अर्थशास्त्री भी कहलाए, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, विधिवेता, मतलब इनको नियम कानून विधिवेता, और क्या रहे शिक्षाविद, धर्मदर्शना, और इतिहास मीमांसक। ये क्वेश्चन लास्ट था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल पर नया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई इस तरह का